Hello, प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट्स इंग्लिश क्लास। यह वीडियो क्लास 9th एंड 10th के बच्चों के लिए टेंस की या इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। आज का टॉपिक है फ्यूचर टेंस। इस एक्सरसाइज में फ्यूचर टेंस के सभी 4 टेंसेस के विषय में बात की गई है। इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी 4 टेंसेस को इसमें लिया गया है। तो इसलिए इसमें 4 टेंसेस में से कोई सा भी टेंस हो सकता है और इसको करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस एक्सरसाइज में सेंटेंसेस है, इनमें कोई न कोई टेंसेस से रिलेटेड मिस्टेक है, उस मिस्टेक को ठीक करना है। तो दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, पहला सेंटेंस है दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। एंड यहाँ पर हमको देखना चाहिए कि ये जो फॉर है वो हमेशा परफेक्ट टेंसेस के लिए आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए आता है। तो चूंकि ये विल है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो फॉर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए दे विल बी प्लेइंग, तो ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसको परफेक्ट बनाने के लिए चूंकि यहाँ फॉर और उसके बाद भी टाइम भी दिया गया है, तो इसलिए दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours हो जाएगा। यानी विल बी की जगह पर विल और प्लेइंग तो रहेगा, लेकिन बी की जगह पर हैव बीन हो जाएगा। दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट की जगह दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours ये हो जाएगा। इसी तरह से शी विल प्लेइंग तबला इन द प्रोग्राम टुमारो, तो शी विल प्लेइंग तबला इन द प्रोग्राम टुमारो, टुमारो के लिए ये कंटिन्यू एक्टिविटी है, तो कंटिन्यू एक्टिविटी के लिए शी विल और विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होती है, तो कंटिन्यूस के लिए शी विल बी प्लेइंग तबला इन द मॉर्निंग टुमारो, यह सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस इज वी शैल ओबेड आवर एल्डर्स, तो ये एक तरह से सिंपल प्रेजेंट का फ्यूचर वर्जन है या फ्यूचर के लिए कहा गया है। तो ये वन टाइम एक्टिविटी है, या यूं कहिए कि फ्यूचर में ये रूटीन बन जाएगा, ऐसा कहिए। तो फ्यूचर के रूटीन के लिए इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होगा। और सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए वी शैल, यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो इसको फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। और वी शैल ओबे आवर एल्डर्स, यानी OBEY रह जाएगा, ED इसमें से हट जाएगा, तो वी शैल ओबे आवर एल्डर्स इस तरह से हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस इज शी विल बी गॉन टू मार्केट एट दिस टाइम टुमारो, तो एट दिस टाइम और टुमारो यानी कमिंग टाइम की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कल के टाइम में हम किसी एक्शन की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ ये एक्शन जो है विल बी गॉन की जगह पर कंटिन्यू एक्शन हो जाएगा, कंटिन्यूटी दिखाने वाला, इसलिए शी विल बी गॉन की जगह हो जाएगा शी विल बी गोइंग टू मार्केट एट दिस टाइम टुमारो। फिफ्थ सेंटेंस इज द पेशेंट विल डाई बिफोर द डॉक्टर रीचेज हियर, तो बिफोर द डॉक्टर रीचेज हियर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और ये बिफोर के बाद में है। जब कोई क्लॉज बिफोर के साथ आती है तो उससे पहले जो सेंटेंस होता है वो परफेक्ट टेंस में होता है, तो इसलिए द पेशेंट विल डाई की जगह पर द पेशेंट विल हैव डाइड हो जाएगा। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर रीचेज हियर। और जैसे मैंने कहा कि बिफोर से पहले परफेक्ट टेंस में आता है, इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ कंप्लीट मतलब ये जो बिफोर से पहले कोई एक एक्शन जो एक्टिविटी होती है उसको हम कंप्लीट दिखाते हैं, तो किसी एक्टिविटी को कंप्लीट दिखाने के लिए हमेशा उसमें परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसलिए भी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा, तो पेशेंट विल हैव डाइड हो जाएगा ये। I shall be living in Ghaziabad for 18 years by the year 2025. Means when 2025 comes, then the time or the period of my living will have completed 18 years. तो यहाँ पे क्या है, ये मतलब for आया है और for के साथ 18 years टाइम भी आया हुआ है,
इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको ये कंटिन्यूटी परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिखानी है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिखाने के लिए क्या हो जाएगा, आई शैल हैव बीन लिविंग इन गाजियाबाद फॉर 18 ईयर्स। आई शैल हैव बीन लिविंग इन गाजियाबाद फॉर 18 ईयर्स हो जाएगा। सेवंथ सेंटेंस इज ही विल वेटिंग फॉर यू, ही विल वेटिंग फॉर यू। तो वेटिंग कंटिन्यू एक्टिविटी है, तो या तो इसको ही विल बी वेटिंग फॉर यू हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ कोई दूसरा सेंटेंस नहीं है। तो इससे ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ कंटिन्यूटी की ही जरूरत है या फिर यहाँ पर सिंगल एक्शन की जरूरत है। तो इसलिए यहाँ चूंकि वेटिंग लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ही विल बी वेटिंग फॉर यू, यानी फ्यूचर के लिए गैस करने के लिए भी ये हो गया सेंटेंस, ही विल बी वेटिंग फॉर यू। एंड दूसरा है कि यहाँ से आईएनजी हटा करके ही विल वेट फॉर यू, तो ये फ्यूचर प्रोग्राम के बारे में भी बताने के लिए, फ्यूचर की इमेजिनेशन के लिए भी बताने के लिए ये ठीक हो जाता है सेंटेंस। ही विल वेट फॉर यू भी यहाँ पर इस तरह से ठीक हो जाता है, एंड ही विल बी वेटिंग फॉर यू ये भी सेंटेंस ठीक हो जाता है। 8th सेंटेंस इज माई फ्रेंड्स विल बी कम टुमारो। तो यहाँ टुमारो चूंकि फ्यूचर टाइम है तो इसलिए यहाँ पर विल बी एंड कंटिन्यू एक्टिविटी दिखानी है, और कंटिन्यू एक्टिविटी दिखाने के लिए माई फ्रेंड्स विल बी यहाँ कमिंग हो जाएगा, विल बी कमिंग टुमारो। माई फ्रेंड्स विल बी कमिंग टुमारो हो जाएगा, माई फ्रेंड्स विल बी कमिंग, कंटिन्यू एक्टिविटी दिखाने के लिए माई फ्रेंड्स विल बी कमिंग टुमारो। 9th सेंटेंस इज ही मस्ट बी कमिंग बाई राजधानी एक्सप्रेस। तो ये जो सर्टन एक्टिविटी हमको दिखानी होती है, तो सर्टन एक्टिविटी दिखाने के लिए हम यहाँ मस्ट से ही यूज करते हैं, तो उस दृष्टि से ये ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और जब हम एक प्योर गैस, जब हम श्योर नहीं होते, सर्टन एक्टिविटी नहीं दिखा रहे होते हैं और सिर्फ एक गैस दिखा रहे होते हैं या इमेजिन कर रहे होते हैं, तब यहाँ पर ही विल बी कमिंग बाई राजधानी एक्सप्रेस भी आ सकता है और आता है। तो ग्रामर की दृष्टि से हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस सेंटेंस में कोई भी गलती है। जैसे हम 8th वाला सेंटेंस ले, माई फ्रेंड विल बी कम, तो ये तो टोटल ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो माई फ्रेंड विल बी कमिंग टुमारो, विल बी प्लस आईएनजी, बी तो है ये, आईएनजी करके ही हम इसको सही कर सकते हैं। तो ऐसी कोई गलती या 1 से लेकर 8 तक जो गलतियां हमने ठीक की, उस तरह की कोई गलती 9th सेंटेंस में नहीं है। लेकिन चाहे तो विल बी कमिंग सिर्फ इसलिए कर सकते हैं कि इससे हमको हल्का बनाना है सेंटेंस को, सिर्फ एक इमेजिनेशन वाला या इमेजिनेशन के साथ साथ अनुमान लगाने वाला हमको बनाना है, तो सिर्फ इसलिए हम इसको विल बी कमिंग कर सकते हैं। अदरवाइज मस्ट बी कमिंग का मतलब है सर्टनटी, कि परहैप्स ही इज श्योरली कमिंग बाय राजधानी एक्सप्रेस, तो इसलिए इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ही विल बी कंप्लीटेड हिज वर्क बाय नेक्स्ट मंडे। तो यहाँ पे देखिए ही विल बी कंप्लीटेड तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब इस तरह से विल बी प्लस, तो ये तो पैसिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस का मतलब है कि जो रिजल्ट है वर्ब का वो सब्जेक्ट पर आने लगता है पैसिव वॉइस में, तो इसका मतलब वही कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा अर्थ तो नहीं देना चाहते हैं। तो क्या अर्थ देना चाहते हैं, ही विल बी, हिज वर्क है तो हिज यानी कंप्लीट का ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क है, यानी एक्टिव है तो हमको यहाँ पर परफेक्ट मतलब कंप्लीट एक्शन की हमको जानकारी देनी है कि एक्शन, और बाय नेक्स्ट मंडे यानी कि फ्यूचर टाइम की एक बाउंड्री लाइन है कि इस समय तक ऐसा हो चुका होगा। तो इसलिए यहां पर हमको परफेक्ट टेंस दिखाना है, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए बी हटा करके हो जाएगा ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय नेक्स्ट मंडे, यानी नेक्स्ट मंडे तक वो अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा। तो ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय नेक्स्ट मंडे, ये इसका 10th का करेक्शन होगा। अब इसके बाद 11th सेंटेंस है। 11th सेंटेंस क्या है, द स्टूडेंट्स विल हैव लेफ्ट द स्कूल बिफोर द प्रिंसिपल केम। तो यहाँ केम तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया और यहाँ विल हैव लेफ्ट है, तो विल हैव लेफ्ट ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। तो फ्यूचर परफेक्ट के बाद एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में हमेशा क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल कम्स हो जाएगा, ना कि केम। केम तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो बिफोर द प्रिंसिपल कम्स, COMES, बिफोर द प्रिंसिपल कम्स ये हो जाएगा। द स्टूडेंट्स विल हैव लेफ्ट द स्कूल बिफोर द प्रिंसिपल कम्स, तो केम नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद परफेक्ट के बाद हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। 12th sentence is the train will have arrived before I reaches the station।
तो यहाँ देखिए ये तो द ट्रेन विल हैव अराइव्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। एंड बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट आता है। सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लस एसोरियस, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब आती है, एसोरियस नहीं आती है। तो आई को सिंपल प्रेजेंट में आई को तो प्लूरल मानते हैं, प्लूरल के साथ एसोरियस नहीं आती है, इसलिए आई रीचेज द स्टेशन की जगह पर आई रीच द स्टेशन हो जाएगा, यानी ईएस इसमें नहीं आएगी। 13th सेंटेंस इज ही वुड हैव रीच्ड हियर बिफोर द सनसेट। तो यहां भी देखिए कि वुड जो है हमेशा पास्ट के सेंटेंसेस में या तो आता है या फिर किसी में हम रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें आता है, अदरवाइज वुड की कोई भूमिका नहीं होती है। तो पहले तो ये वुड ना होकर के यहाँ पे विल हैव हो जाएगा, ही विल हैव रीच्ड हियर बिफोर द सन। और जब इसको हम विल हैव रीच्ड हियर करेंगे तब यहाँ पर क्या आएगा, बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग सन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस आएगी, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हो जाएगा सन सेट्स। इस तरह से वुड हैव तो हो जाएगा विल हैव, ही विल हैव रीच्ड हियर बिफोर द सन सेट्स। यह इस तरह से यह सेंटेंस हो जाएगा, ही विल हैव रीच्ड हियर बिफोर द सन सेट्स। 14th सेंटेंस विल ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो। तो यहाँ विल के साथ हमेशा जब भी शैल और विल आएगा तो उसके साथ हैव आता है, ना कि हैज आता है। तो यहाँ जब विल और शैल के बाद में अगर आपको हैज हैव में से कुछ भी लगाना है तो हमेशा हैव आता है। ही के साथ सीधा लगाना यानी हैव विल नहीं होता, और ही के साथ लगाना होता तो ही के साथ हैज ठीक था। लेकिन चूंकि हैव से पहले विल ऑलरेडी आया हुआ है, तब यहाँ पर सिर्फ विल के बाद अगर लिखना है तो सिर्फ हैव होता है, हैज नहीं होता है, ये नोट करें। इसलिए विल ही हैव हो जाएगा, यानी हैज की जगह पर हैव लिखा जाएगा, ना कि हैज लिखा जाएगा। एंड विल ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो, ये सेंटेंस होगा। इसी तरह से 15th सेंटेंस इज विल ही हैव नॉट रिपेयर्ड द कार। तो विल ही हैव नॉट यहाँ आ रहा है, नॉट हमेशा फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। तो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, विल है। तो विल के बाद जब आएगा लेकिन सब्जेक्ट से पहले आता है, यानी सब्जेक्ट को क्रॉस नहीं करता है, यानी मेन वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब, ये क्रम रहता है। और यदि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले चली जाती है तो नॉट सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में रहता है। तो इसलिए यहां पर विल ही हैव नॉट नहीं होगा, बल्कि विल ही नॉट हैव होगा। यानी फर्स्ट ऑक्सिलरी विल है, बेशक वो सब्जेक्ट से पहले चली गई लेकिन फर्स्ट वर्ब तो वही है, तो इसलिए विल के साथ आएगा नॉट, तो और हैव से पहले हो जाएगा इसलिए। तो विल ही नॉट हैव रिपेयर्ड द कार बाय 7 PM, यह सेंटेंस हो जाएगा, ना कि विल ही हैव नॉट। 16th सेंटेंस ही विल हैज बीन वेटिंग। तो यहां फिर से देखिए, मैंने कहा था शेल और विल के बाद लिखना है, तब यहां पर हैज और हैव नहीं देखा जाता, यहां सिर्फ और सिर्फ हैव आता है। अगर विल की जगह पर हैज और हैव में से लिखना होता तो ही के साथ हैज और आई के साथ हैव, इस तरह से आप लिखते। लेकिन विल के साथ ऐसा नहीं होता है, जब विल या शेल यहां आ गया तो उसके बाद तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। तो ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 days, ये हो जाएगा, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 days। इसके बाद है तो ये ही विल हैव बीन हो जाएगा, यहां ध्यान दीजिए। 17th सेंटेंस इज विल नॉट ही हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो यहां देखिए, नॉट मैंने अभी बताया था कि नॉट फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है, लेकिन अगर फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई हो तो नॉट सब्जेक्ट से पहले नहीं आता, बल्कि नॉट हमेशा सब्जेक्ट के पास ही रहता है, यानी सब्जेक्ट से पहले रहता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। मतलब कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, या मेन वर्ब के साथ कोई और भी दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब है तो उस दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में आता है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा,
विल नॉट ही हैव, ये हम पढ़ रहे थे 70th सेंटेंस, तो इसलिए नॉट कहाँ चला जाएगा, ही के बाद चला जाएगा और विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ये सेंटेंस हो जाएगा। 18th सेंटेंस इज राम विल हैव नॉट बीन प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। तो एट दिस टाइम टुमारो ये एक सिंपल, इसमें कोई टाइम नहीं है, फॉर, बिफोर, फॉर, सिंस, इस तरह का कोई वर्ड नहीं आया है, तो इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। जब परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है और कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस को दिखाने वाला कोई टाइम भी नहीं है इसके साथ, तो जब ऐसा कोई इसके साथ टाइम नहीं है तब ये क्या हो जाएगा, तब ये विल हैव नॉट बीन की जगह क्या हो जाएगा, तब ये सिंपल मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा और राम विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो हो जाएगा। राम विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो ये हो जाएगा इसका, मीन्स राम विल हैव नॉट बीन की जगह पर राम विल नॉट बी प्लेइंग ये हो जाएगा। देन 19th सेंटेंस इज विल द गर्ल्स हैव प्लेड द गेम एट 7 PM। तो या तो हम इसको कंटिन्यूअस में बनाएं, क्योंकि एट आ रहा है यहाँ पे, तो एट आ रहा है तो ये परफेक्ट में तो हो ही नहीं सकता है, तो हम या तो हमारे पास एक ऑप्शन यह है कि हम विल द गर्ल्स बी प्लेइंग द गेम एट 7 PM, या तो हम ये कहें, या फिर हम यह कहना चाहते हैं कि विल द गर्ल्स हैव प्लेड, तो ये परफेक्ट टेंस है, इसमें कहीं किसी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, और जब किसी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, विल द गर्ल्स हैव प्लेड ये लिखा हुआ और इसमें किसी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ एट नहीं आ सकता, तो फिर हम इसको कंप्लीट एक्टिविटी दिखाने के लिए तब यहाँ हम बाई प्रेपोजिशन लगा सकते हैं और कह सकते हैं बाई 7 PM, यानी कि 7 बजे तक का मीनिंग देख सकते हैं, तब यहाँ पे ये परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो इसलिए हम ये सब बदलने के बजाय एट 7 PM की जगह बाई 7, एट 7 PM का मतलब है कि उस समय कोई चीज स्टार्ट होगी, है ना, और बाई का मतलब है कि उस समय खत्म होगी चीज। तो यहाँ हम कंप्लीट होने के विषय में कह रहे हैं, तो कंप्लीट होने के लिए यहाँ पर बाई लगा सकते हैं, विल द गर्ल्स हैव प्लेड द गेम बाई 7 PM हो जाएगा। ही विल हैव फिनिश द वर्क बाई 8 PM। तो यहाँ पे देखिए बाई 8 PM आया, जैसे हमने बाई 7 एट 7 को हमने बाई 7 PM किया, उसी तरह से यहाँ ही विल हैव फिनिश, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाई तो आ रहा है, लेकिन यहाँ कौन सा टेंस है, ही विल हैव भी आ रहा है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, तो जब विल हैव आ रहा है तो उसके साथ हमेशा परफेक्ट टेंस लगाना चाहिए हमको, और परफेक्ट टेंस में बनाने के लिए ये क्या हो जाएगा, इसको हमको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बनानी पड़ेगी, तब हम इसको परफेक्ट टेंस बना पाएंगे। तो ही विल हैव फिनिश्ड हो जाएगा यहाँ पर, ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाई 8 PM ये हो जाएगा। In the same way, 21st sentence, he will traveling by train this time tomorrow। तो this time tomorrow यानी फ्यूचर टाइम की बात हो रही है, और ट्रैवलिंग का मतलब है कि फ्यूचर टाइम टुमारो में ये एक्टिविटी कंटिन्यू होगी, तो जब ये एक्टिविटी कंटिन्यू दिखानी है तब क्या हो जाएगा, फ्यूचर के लिए कंटिन्यू एक्टिविटी दिखाने के लिए, ये एक्टिविटी की कंटिन्यूटी दिखाने के लिए ही विल बी ट्रैवलिंग बाई ट्रेन हो जाएगा, ही विल बी ट्रैवलिंग बाई ट्रेन दिस टाइम टुमारो। And the 22nd sentence, I hope that he will have completed his work। तो I मैंने hope पढ़ा, देखिए आदत के मुताबिक, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ I hopes, तो यहाँ I के साथ हमेशा क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में I के साथ फर्स्ट फॉर्म में S और ES नहीं आता है, तो I hopes की जगह पर हो जाएगा I hope that he will have completed his work। I hope that he will have completed his work। 23, we shall not goes to market if it rains। तो we shall not goes to market, देखिए यहाँ shall आ गया, और तो shall के साथ या not के साथ s और es तो आता नहीं है, क्योंकि s और es तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, तो क्या हो जाएगा, we shall not go, यहाँ से es हटा दिया जाएगा और ये सेंटेंस हो जाएगा we shall not go to market if it rains, ये हो जाएगा। एंड देन इसके बाद है वी शैल नॉट गो 23rd 24th, ही विल बी वेटिंग टिल शी कम्स। टिल शी कम्स सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट का मतलब है
कि इसके साथ आपको सिंपल फ्यूचर टेंस चाहिए और यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है। तो जब कंटिन्यूटी नहीं है, वन टाइम एक्शन है, तो वन टाइम एक्शन के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करेंगे और सिंपल फ्यूचर क्या हो जाएगा, ही विल वेट हो जाएगा। ही विल वेट टिल शी कम्स हो जाएगा। ही विल वेट टिल शी कम्स, नॉट ही विल बी वेटिंग। तो ही विल वेट सिंगल टाइम, क्योंकि इधर भी शी कम्स सिंगल टाइम एक्शन है, तो ही विल वेट, और इसी की वजह से शी कम्स सिंगल टाइम एक्शन होगा। अदरवाइज तो ये मतलब ये एक हैबिट को दिखाता है। ठीक है, तो बाय दैट टाइम शी विल हैव वर्क हियर फॉर 2 years। तो यहां भी फॉर 2 years आया है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूटी को दिखाना है और परफेक्ट प्रोग्रेसिव को दिखाना है। परफेक्ट कंटिन्यूटी मतलब परफेक्ट प्रोग्रेसिव को दिखाना है, तो इसलिए बाय दैट टाइम शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years, यानी उस समय तक वह 2 साल से काम कर रही होगी। यानी जब वह समय आएगा उस समय उसको काम करते हुए 2 साल हो चुके होंगे, हम यह कहना चाहते हैं। So by that time she will have been working here for 2 years, या sentence हो जाएगा। 26th, if it is midnight he would have been sleeping for 4 hours by then। तो by then मतलब if it is midnight, तो अगर हम यहाँ if it is कह ही रहे हैं तो इसका मतलब है कि दिस टाइम की बात कर रहे हैं, राइट नाउ की बात कर रहे हैं। तो एक तो बाय देन की जगह क्या हो जाएगा, बाय नाउ हो जाएगा। बाय नाउ, क्योंकि इफ इट इज मिडनाइट देन बाय नाउ। ठीक है, और हम यहां अगर इसको फ्यूचर की बात भी मान लें तो चलो ठीक है, तो हम फ्यूचर की बात मान लेते हैं इसको, और हम इसको चेंज ना करें तो भी हमको यहां क्या करना पड़ेगा, ही वुड हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours। तो फॉर 4 hours क्या है, फॉर 4 hours क्या दिखाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को दिखाता है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूटी को दिखाता है। इसीलिए फॉर 4 hours, क्योंकि परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ ही 4 प्लस टाइम आता है, तो इसलिए यहाँ वुड परफेक्ट में वुड का यूज कभी नहीं होता, क्या होता है, विल हैव बीन होता है। तो इसलिए यहाँ ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours बाय देन। बाय देन मतलब फिर बाय दैट टाइम, अगर अभी मिडनाइट है और हम इसको पहले तो हम इसको यहाँ बाय मिडनाइट के अकॉर्डिंग बाय नाउ कह सकते हैं कि कल इस समय तक वह इतने घंटे से सो रहा होगा। एक तो ये मीनिंग है कि कल जब ये टाइम होगा तब वह कल इस समय 4 घंटे से सो रहा होगा। और अगर अब मैं मिडनाइट मानूं और आगे की बात करूं तो फिर ये यहाँ देन सटीक बैठता है। तो हम देन को मतलब दोनों अर्थों में ही फिट बैठता है, इसलिए देन को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ ही विल हैव बीन, वुड को चेंज करने की आवश्यकता है। वुड हैव बीन नहीं होता है, वुड या तो क्वेश्चंस पूछने के लिए होता है, या कर्टसी दिखाने के लिए होता है, या रिक्वेस्ट करने के लिए होता है, या फिर जो है पास्ट के सेंटेंसेस के लिए ये होता है, या इमेजिनरी सेंटेंसेस बोलने के लिए पास्ट के टेंस में होता है। 27, बाय योर 40th वेडिंग एनिवर्सरी, यानी जब आपकी 40th एनिवर्सरी आएगी, दिस प्लांट विल हैव बीन ग्रोन फॉर 35 years। तो यहाँ फॉर 35 years है, यानी कि फ्यूचर की कंटिन्यू फॉर्म हमको चाहिए, तो फ्यूचर की कंटिन्यू फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, दिस प्लांट विल हैव बीन। तो यहाँ ग्रोन जो लिखा हुआ है, ग्रोन क्या हो जाएगा, ग्रोइंग हो जाएगा, ग्रोइंग ING। तो दिस प्लांट विल हैव बीन ग्रोइंग फॉर 35 years, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ विल हैव ग्रोन की जगह विल हैव बीन ग्रोन की जगह विल हैव बीन ग्रोइंग फॉर 35 years, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। इन नवंबर 28th सेंटेंस, इन नवंबर आई हैव बीन विल वर्किंग। तो यहाँ पे देखिए कि अगर सेंटेंस फ्यूचर टेंस में होता है या फ्यूचर के किसी भी टेंस में होता है तो विल पहले आता है और हैव वगैरह जो भी है वो बाद में आता है। तो इसलिए विल यहाँ ना आकर के आई विल हैव बीन वर्किंग एट माई कंपनी फॉर 3 years यहाँ हो जाएगा, तो आई विल हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन विल नहीं होगा। 29th सेंटेंस, एट 5 o'clock आई हैव बीन वेटिंग फॉर 30 minutes। तो यहाँ भी फॉर 30 minutes परफेक्ट कंटिन्यूट एक्टिविटी को दिखाता है, तो इसलिए आई हैव बीन की जगह क्या हो जाएगा, आई शैल हैव बीन, क्योंकि फ्यूचर टेंस हो जाएगा, प्योर फ्यूचर हो जाएगा। प्योर फ्यूचर के हिसाब से आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 minutes यहाँ हो जाएगा। इसी तरह से व्हेन आई टर्न 30, जब मैं 30 का होऊंगा, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ भी
वैसे तो आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, व्हेन आई टर्न 30 आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 21 ईयर्स, तो ये ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ भी प्योर फ्यूचर की बात है तो आई विल हैव तो हमेशा इंटेंशन को दिखाता है, तो इंटेंशन तो यहाँ है नहीं है, यहाँ एकदम प्योर फ्यूचर है, तो इसलिए आई विल की जगह आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 20 ईयर्स। इस तरह से ये सेंटेंस यहाँ पर हो जाएगा। आज के लिए यही, एंड टेंस की सभी एक्सरसाइजेज फिलहाल इसमें पूरी हो चुकी हैं। हालांकि कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जब स्टूडेंट्स रेगुलर और क्लास में आते हैं तभी वे यूजफुल हो सकती हैं। जितना कोर्स ऑनलाइन के लिए हो सकता था उतनी सभी मैंने एक्सरसाइजेज दे दी हैं। तो आप इस टॉपिक के लिए यहीं पर आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ टेंसेस का टॉपिक फिनिश हो चुका है। एंड इसके बाद कल से दूसरा टेंस के बाद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब, जो भी इसके बाद दूसरा टॉपिक हो, सब्जेक्ट टेंसेस के बाद वर्ब का टॉपिक लेंगे और वर्ब से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो एक्सरसाइजेज सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।